हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल है, और वो है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास जिसका मास है 2 kg। मतलब ये जो रॉड आप देख रहे हैं इसका मास क्या है, m की जो वैल्यू है वो आपको 2 kg यहाँ मेंशन कर दी हुई है, और इस रॉड का लेंथ l है। मतलब ये जो रॉड है इसका लेंथ अगर आप देखें तो इसका लेंथ क्या मेंशन है, L इस रॉड का लेंथ आपको मेंशनड है, और इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। इसको एक स्मूथ सतह पे रखा हुआ है। इफ द एंड A एंड द B ऑफ द रॉड हैज अ स्पीड V एंड 2V रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ देखिए जो ये है ये क्या है, एंड A है रॉड का और ये है एंड B। ए जो रॉड है उसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या है, v है, और जो b इंड है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड क्या है, ट्वाइस ऑफ v मेंशन्ड है। और ये जो स्पीड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड है। ठीक है, ये जो स्पीड का डायरेक्शन है वो रॉड के परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रॉड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर आपके पास इसको एज्यूम करो, एज्यूम इट एज ए रॉड, इस टिप की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ v है और इस टिप की जो वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में वो v है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इस टिप की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये रॉड जो है वो कैसे मूव करेगा, वो ऐसे रोटेट करता हुआ मूव करेगा। ठीक है, तो रॉड विल रोटेट लाइक दिस। तो इस केस में क्या होगा कि रोटेशन के साथ साथ इस केस में रोटेशन ठीक है, और प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा। ट्रांसलेशन क्या होगा, दोनों होगा। मतलब ये जो केस है अभी आपका, ये कह रहा है कि यहाँ ये रॉड रोटेट तो करेगा ही करेगा, इट विल रोटेट लाइक, इसकी टिप की वेलोसिटी ज़्यादा है, इट विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये रॉड साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रॉड होगी वो आपको काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और साथ में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी निकालने का, इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कंबाइंड रोटेशन। कंबाइंड रोटेशन मतलब क्या हो गया कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, एंड दिस इज इक्वल टू k इक्वल टू हाफ m इंटू vc स्क्वायर। What is VC? VC is the velocity of center of mass। मतलब कि ये जो हाफ एम VC स्क्वायर है ये क्या है, कि ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस रॉड। तो VC है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो या तो आप कहो कि काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रॉड, या आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड। बोथ द लाइन्स आर इक्वल। मतलब अगर आप कहते हो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रॉड को आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड। तो मैंने कहा कि हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो ये जो टर्म है हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m इंटू वी सी स्क्वायर, ये क्या बतला रहा है, ये आपको बतला रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए रॉड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए रॉड, ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ जो ये है हाफ आई सी इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए रॉड, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आई सी क्या है, आई सी है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कहने का मतलब है कि हमें इसका काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले में अननोन क्या क्या है, अननोन है हमारे पास, जो अननोन क्वांटिटी अभी है, जो मुझे पता नहीं है, जो प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है, वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो वी सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का अभी हमें पता नहीं है। हमें तो सवाल में 2 ही चीज़ दे रखा है, एक तो दे रखा है कि भैया दोनों एंड की वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमें निकालनी पड़ेगी। एक 100 हो गया, दूसरा हो गया कि ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रॉड,
ठीक है, जब रॉड रोटेट करेगा तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये भी हमें पता नहीं है। तो पहले तो मैं इन दो चीज़ों को निकालूंगा, उसके बाद इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि आई जो होगा, आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, क्योंकि रॉड फाइनली जो रोटेट कर रहा है वो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। कोई भी जो रिजिड बॉडी का जो मोशन है, इट हैज़ बीन ब्रेकन इनटू टू पार्ट। पहला क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये तीन चीज़। तो ये तो मुझे पता है, आईसी की वैल्यू हम लोगों ने पहले कितने लेक्चरों में निकाला है कि कोई रॉड है और रॉड जिसका लेंथ एल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ml²/12 होता है। ये तो मुझे पता है। माई कंसर्न इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होगा, ये दो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो, ये है सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, और सेंटर ऑफ मास से टिप के ए इंड की डिस्टेंस कितना है, ये l/2 होगा, और यहाँ से बी इंड की डिस्टेंस कितना होगा, ये भी l/2 होगा। ठीक है, तो अब देखो जरा सा कि अगर हम बी इंड के ए इंड की वेलोसिटी लिखें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इंड ए, तो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कि वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इंड ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं वेक्टर्स नोटेशन में लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इंड ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इंड ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, क्योंकि तुम ऐसे भी देख रहे हो कि ए इंड इस टिप की वेलोसिटी ज़्यादा है इधर की ओर, और इस टिप इधर का वेलोसिटी इधर की ओर, तो फाइनली क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ वी से मूव कर रहा है, तो ये रोड ऐसे जाएगा। तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन क्या होना है, इस डायरेक्शन में होना। इसलिए मैंने माना कि वी सी जो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी सी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मैं आप लिख सकता हूँ कि ए इनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो देखो इसकी यहाँ पे वी है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे वी है, और आप लिख सकते हो इसको कैचेज कि वेलोसिटी ऑफ इंड ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डिस्टेंस l/2। और अगर मान लो कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये इंड रोटेट कर रहा है, तो तुम लिख सकते हो ओमेगा इंटू l/2। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो रोटेशन होगा, तो रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन ये टिप तो इधर जा रहा है, लेकिन फाइनली रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए इंड है हमारा, ये जो वी.ए.सी की जो वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी में लिख रहा हूँ, तो ओमेगा इंटू l/2 और प्लस यहाँ से वी सी है, तो ओमेगा इंटू l/2 क्या हो गया, ये इधर की रोटेट करेगा, तो माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जब ये होगा तो इधर की ओर जाएगा, और प्लस क्या, प्लस वी सी इंटू आई कैप, एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी वी, और ये वी है इधर की ओर, ये जो वी है वेलोसिटी इधर की ओर से है, तो माइनस वी इंटू आई कैप कर सकते हो। मतलब वी ए की वेलोसिटी तो यहाँ वी मेंशन थी, नेट वेलोसिटी जो थी इंड ए की, ये तो मेंशन है यहाँ पे वी, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सिस जो है मेरे ऐसे लिया, ये एक्स एक्सिस हुआ, इसको ओरिजिन मारो तो ये माइनस एक्स एक्सिस हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि वी ए की वेलोसिटी हो गई वी, मेंशन है प्रॉब्लम में, और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टिप ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ये हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इंटू l/2 होगा इस टिप की वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी जो है सो, इंटू माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि ये अगर रोटेट भी करेगा तो ये टिप इधर की ओर जाएगा, प्लस वी सी इंटू आई कैप। तो फाइनली अगर आप वेक्टर रोटेशन हटाए तो मैं लिखूंगा माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू l/2 प्लस ये वी सी। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब टिप बी की बात करते हैं। वेलोसिटी सिमिलरली लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द टिप बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वी.सी. ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहाँ से कि ये जो वेलोसिटी है वी की वेलोसिटी तो ट्वाइस ऑफ वी प्रॉब्लम में मेंशन्ड है, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ
कि ट्वाइस ऑफ वी इंटू आई कैप, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन के मोशन को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को लिया है, तो ट्वाइस ऑफ वी इंटू आई कैप एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ देखो ये जो रॉड है वो ऐसे रोटेट, ये जो रॉड है वो ऐसे रोटेट करेगा, तो रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल बाई टू इंटू आई कैप, क्योंकि ये इधर की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगा, तो आई कैप और प्लस वी सी इंटू यहाँ पे आई कैप। तो फाइनली अगर आप इसको देखो तो आप लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ वी इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू और प्लस यहाँ से वी सी। तो मेरे पास ये इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे है, दो अननोन है उसमें ओमेगा एंड वी सी, ठीक है, और ये दो अननोन है, दो इक्वेशन है, हम निकाल सकते हैं आसानी से इसको। तो ये देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, वी सी आप उसको क्या करो तो 1 - 2 कर दो, क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 घटा ले रहे हैं। तो जब इक्वेशन 1 से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा एल बाई 2, ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा एल बाई 2, वी सी कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी माइनस ट्वाइस ऑफ वी। तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया ओमेगा एल बाई 2 ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू माइनस थ्राइस ऑफ वी, और इसीलिए यहाँ से आ गया ओमेगा की वैल्यू क्या चीज़, तो 3v बाई एल। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आपको आ गई थ्राइस ऑफ v बाई एल, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर हम ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुटिंग दिस इन टू, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2 में हम डाल रहे हैं, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू। तो यह हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हो गई 3v बाई एल इंटू यहाँ पे l बाई 2 प्लस यहाँ से वी सी, तो ये से ये कट गया, तो वी सी क्या आ गया, वी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v माइनस 3v बाई 2। तो फाइनली 4v में से 3v गया तो v बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, v बाई 2 आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको v बाई 2 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। ये जो इक्वेशंस हमने ड्राइव किया है, इस इक्वेशंस का हमको यूज़ करना है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ मास ऑफ द रॉड m है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने v बाई 2 निकाला, तो v बाई 2 पे स्क्वायर प्लस, ठीक है, हाफ 1/2, और जो IC की वैल्यू मैंने लिखा है कि जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो ml स्क्वायर बाई 12 और इंटू हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3v बाई एल, तो ये आ गया 3v बाई एल पे स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 1/2 है तो ये 4 1/8 हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से देखो तो ये स्मॉल ही m है, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई, अब अगर देखो तो 24 ले लो, 24, ठीक है, और ये हो गया, ये m है तो m ले लो, m और ले यहाँ लेंथ तो होगा ना, यहाँ जो है ये लेंथ तो रहेगा, तो ये हो गया m और l स्क्वायर, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 9v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/8 mv स्क्वायर प्लस 1/24 m, तो 9/24 होगा क्योंकि 339 हो गया, तो 9/24 और mv स्क्वायर, ठीक है, ये आया वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब ये जो है सो एडिशन है, सिंपल, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ एडिशन। आप क्या करो, इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। ये वैल्यू कितना है, 824 है, तो अल्टीमेटली हमारा 24 होगा, और ये हो जाएगा 3mv स्क्वायर प्लस, और ये 24 है तो ये 9mv स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 12mv स्क्वायर बाई 24, ये आ गया mv स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड। तो हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रॉब्लम में, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कहीं ना कहीं ये दो एंड की वेलोसिटी से हम सेंटर ऑफ मास जो रॉड का है उसकी वेलोसिटी को निकाल पाए और साथ में एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाए। और आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो है सो ओमेगा की वैल्यू निकाली और वी सी की वैल्यू निकाली।